चुनावी चाय आपकी राय कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूं रायबरेली में सदर विधानसभा सीट पर। यहां से विधायक हैं अदिति सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां पर ये लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि चुनावी चर्चाएं क्या चल रही, क्या चर्चा चल रही है। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और अब की बार कमल खिलेगा, क्योंकि कमल कि हमारी लोकप्रिय सदर विधायिका जी लगातार जनता के बीच जा रही है, कार्य कर रही है। नगर पालिका में हम लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी वो ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए आगे है। सही कह रहे हैं? जी जी जी। क्या क्या लगता है, विकास हो रहा है? जी, विकास हो रहा, प्रयास पूरा हो रहा है। आगे मौका मिलेगा तो भी और आगे प्रगति होगी। अल्ला मंडी की सड़क को विकास मान रहे हैं आप? नहीं, उसमें भी चल रहा, प्रक्रिया चल रही है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, शहर क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। जैसे संवर समाज के लिए सरकार यूजीसी काला कानून लाई। अब हमसे तो वोट लेना चाहती सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार, लेकिन हम कैसे वोट देंगे? अपने बच्चों को बलि बनाएंगे? हमें एक अपने भले के लिए हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू हिंदू को लड़ाने का कार्य ये मौजूदा सरकार कर रही है। इसके पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और जिताया भी था, हमेशा देते थे। लेकिन हमारे बच्चों की कत्ल कर दी जाए, वो कैसी सरकार है? सरकार को पहले यूजीसी काला कानून वापस लेना चाहिए। जहां तक दूसरी बात आई है, विकास का मुद्दा आया, भाई ये तो बात सही है कि शहर की रोड तो उखड़ी है ही है। क्या आप क्या चर्चाएं हैं, यही चर्चाएं चल? मिश्रा जी के वक्तव्य से हम सहमत हैं। जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मतलब आपको भी विकास दिख नहीं रहा है? जी हाँ। नहीं, लेकिन विकास तो रायबरेली में आप देखिए ना, आपके पास एम्स है, रेल कोच फैक्ट्री है, एफडीडीआई है, क्या नहीं है आपके पास? तो फिर क्यों ना बोले आप उस बात को? नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा कि विकास नहीं है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं है। इससे ज्यादा। पंडित जी, क्या चर्चाएं चल रही हैं चुनावी? देखिए, विधायिका जी अपने प्रयासरत हैं। अब वो अपने पिताजी के तरह तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो प्रयास। उनके पिताजी का नाम लीजिए, बड़े सम्मानित यहाँ पे बहुत लंबे समय तक विधायक। नीलेश सिंह की तरह तो नहीं काम कर पाएंगी, उनका एक अलग ही वो था, लेकिन वो प्रयासरत हैं और आम जनता के लिए खड़ी रहती हैं, सुनती हैं सबकी। विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मतलब चर्चाएं चल रही हैं कि फिर से आ सकती हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल, और कौन आएगा? मतलब उन्होंने काम किया है। तो ये देखिए, कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन भाई, कुछ विकास दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। क्या चर्चाएं चल रही चुनावी? उसके बारे में मालूम नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। आप ही बताएं, क्या चर्चाएं आप क्या चल रही हैं? फिर आपने जो इतनी बात बताई है, तो चुनावी चर्चा क्या है? चुनावी चर्चा यही है कि योगी जी की तीसरी बार अब की फिर से सरकार बनने जा रही है और रायबरेली के अंदर सदर विधानसभा में लोग अंधे हो गए हैं, उनको विकास नहीं दिखता। मैं जाता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ, बूथ पे काम करता हूँ, एक एक गली जाता हूँ, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। हम लोग तो विधायिका जी से समस्याएं भी बताते हैं। बरसों पुरानी हमारे वार्ड की रोड वो भी बनने जा रही विधायिका जी के प्रयास से। वहां पे कांग्रेस के एक बड़े नेता पैदल जा रहे थे, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। उस रोड को कांग्रेस के चेयरमैन को नहीं दिखाई देता। गड्ढे इतने बड़े बड़े कि पैदल चलना दुश्वार हो गया। रायबरेली के बीचों बीच शहर घंटा घर के पीछे की सड़क है। और अब की बार विधायिका जी भी तीसरी बार विधायिका बनेंगी। हम लोग उनके साथ हैं, रायबरेली की जनता उनके साथ है। वो काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं। वो लगातार अगर काम जनता का रुकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी पहुंचकर काम कराने का प्रयास करती है। देखिए, होती है और वो कहती हैं कि अगर आपको कहीं कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है कि भर्ती नहीं किया जा रहा है या इस तरह की कोई चर्चाएं होती तो मुझे सीधे बताइए। डॉक्टर जैन का ये कहना है, जो मैडम अमिता जैन का ये कहना है, तो क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। एम्स में अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बहुत ही सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही है। हमें भी सोशल मीडिया में देखिए, पेपर में देखिए, कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब यहाँ की जनता को बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिल रही है योगी जी के शासन में। सही कह रहे हैं? हाँ, सहमति है भाई। जो कुछ अपने हिसाब से देखिए, जो दिख रहा है
हिसाब से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आप आइए, आप भाई साहब, आप बताइए क्या चर्चाएं चल रही हैं? चाय की टपरियों पे क्या चर्चा चल रही? चुनावी माहौल बन गया। चर्चा तो योगी जी ही आएंगे। अच्छा, चर्चा योगी जी। हाँ। तो आपको किस बेसिस पे, मतलब विकास के बेसिस पे है और ये शासन प्रशासन है इसमें जो है। हाँ, मतलब थोड़ा सा सख्ती है ना, पुलिस प्रशासन अगर। जी 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 जी। ये एक बात तो सही है कि आज की तारीख में अगर कोई चाहे कि हम अपराध कर लें तो वो बचेगा तो नहीं। क्यों पंडित जी, सही है? नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अपराध करेगा तो जेल जाएगा जरूर, और सीधे चला जाएगा। फिर क्या चर्चा है यूरिया को लेकर? पहले लाइन लगाते थे घंटों, 1-1 घंटे 2-2 घंटे गैस सिलेंडर में लाइन लगती थी। इनसे पूछिए तो कैसे जो अब कैसे होता है, तुरंत बुक करिए, दूसरे दिन सिलेंडर हाजिर है। ये मतलब यही कारण है। अभी आपने बताया था कि योगी जी आ रहे हैं, तो यही सब कारण है, यही चर्चाओं का कारण है। जी जी जी, यही कारण। देखिए एक पंडित जी और आ गए हैं। पंडित जी का चर्चा चल रही? चुनावी माहौल आएगा हुआ, चर्चा का चलती है? बस चर्चा यही चल रही, सिलेंडर की, इसकी, लाइट की, यही सब चीजें चल रही हैं। अच्छा, सदर विधानसभा आई, कुछ काम वाम हुआ ही? कुछ नहीं हुआ यहाँ तो सब ऐसे कड़ाड़ पड़ा। देखिए ये एक हमारे साथ और जोड़ रहे हैं, क्योंकि टपरी है चाय की तो लोग आ जा रहे हैं। क्या चर्चाएं चल रही? चुनाव सर पर है, चर्चाएं क्या चल रही हैं? मैं आपको अपना परिचय बता दूं। हाँ जी, बताइए। जी, मेरा नाम एसपी सिंह है। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 19 नेहरू नगर की सभासद है। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। क्या चर्चाएं चल रही चुनावी? देखिए, चर्चाएं तो बहुत है कि, लेकिन 27 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और फिर बाबा सरकार रिपीट करेंगे, हैट्रिक मारेंगे। स्थानीय विकास, आपकी पत्नी सभासद भी हैं, स्थानीय विकास बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं, शिकायतें हो रही। अभी तो मुझे एक वार्ड की जिम्मेदारी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा वार्ड 34 वार्ड नंबर 1 है। अभी भी 1.5 करोड़ रुपया काम चल रहा है। 1,62,00,000 रुपया फिर मंडला से स्वीकृत करा के लाया हूँ। बहुत जल्द उसका, सीवर वालों की वजह से मेरा काम थोड़ा सा लेट है। पैसा पड़ा हुआ है, टेंडर हो गया है, काम होना है। अच्छा, एक और सभासद आ गई। अरे जरा शबिस्ता मैडम आइएगा। हाँ, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अपने वार्ड की तो गारंटी ले रहे हैं और कह रहे हैं पूरे काम हो रहा है। आप भी सभासद हैं, आप क्या स्थिति? देखिए, हमारे यहाँ जो भी काम करवाया गया वो सदर विधायिका के द्वारा। अच्छा, और अच्छा काम करवाया गया। 57 लाख की एक रोड है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना की 40 लाख की जो रोड बनी है उसका भी बजट हमारी सम्मानीय विधायिका जी खिलाई। 2 करोड़ का उन्होंने नाला बनवाया। हमारे वार्ड में 10 सड़कें उन्होंने 10-10 लाख रुपए के लिए दिया, और इससे अधिक हम किसी जनप्रतिनिधि से क्या आशा कर सकते हैं। तो हमारा पूरा मोहल्ला उनके साथ रहता है। अच्छा, काम तो आपने सारे गिना दिए, चर्चाएं क्या चल रही? चुनाव सिर पर है। देखिए, अभी तक तो कोई दूसरी पार्टी अपना नाम ही जो है वो नहीं कर पाई। देखिए, हम किसी पार्टी के नहीं है। मैं भाजपा के कारण भी विधायिका का समर्थन नहीं करती। मैं केवल विकास कार्यों के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ।